ध्यान स्वरूपम में अब तक हमने देखा कि ध्यान के विषय में हमारी क्या क्या भ्रांतियां हैं। फिर हमने जाना कि ध्यान को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हमने यह भी जाना कि अपने सत्य स्वरूप का सहज बोध ही ध्यान कहलाता है। फिर हमने देखा कि कर्म क्या है और ध्यान किसी प्रकार का कोई कर्म क्यों नहीं है। उसके बाद हमने जाना कि उपासना किसे कहते हैं और वह ध्यान उससे किस प्रकार भिन्न है। फिर हमने जप के संबंध में जानकारी प्राप्त की और यह भी जाना कि जप ध्यान क्यों नहीं है। अब आगे श्लोक संख्या 5। स्वरूपम सच्चिदानंदम विजाननं स्वात्मनो बुद्धः तिष्ठत्येवं सदा योगी स्वरूपेणैव नान्यथा। सच्चिदानंदम स्वरूपम यानी सत चित और आनंद स्वरूप, विजानन अनुभव करते हुए, स्वात्मनः यानी अपने आत्मा का, बुद्धः योगी ज्ञानी योगी, तिष्ठति अवस्थित रहता है, एवं उसी प्रकार, सदा हमेशा, स्वरूपेण एव यानी अपने ही स्वरूप, न अन्यथा यानी इससे अतिरिक्त नहीं, अर्थात स्वयं को, अपनी आत्मा को सच्चिदानंद अनुभूत करते हुए वह बुद्धिमान योगी सदैव स्वयं में अवस्थित रहता है, इससे अन्यथा कभी नहीं रहता। ध्यान उसके लिए आसान होता है जिसने गुरु के मुख से श्रुतियों का श्रवण किया हो, उसके पश्चात अपने निज स्वरूप को निश्चित रूप से जानने के लिए मनन किया हो। यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बताया गया है सच्चिदानंद यानी सत चित आनंद। तो आइए अब हम भी अपने वास्तविक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए विचार करते हैं। सबसे पहले समझिए कि किसी पदार्थ, विषय या पात्र की प्रकृति या उसकी प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है। पहली स्वाभाविक प्रकृति या धर्म, दूसरी नैमित्तिक प्रकृति। अब सर्वप्रथम एक एक करके स्वाभाविक प्रकृति के लक्षणों पर विचार करते हैं। पहला, वह धर्म जिसके बिना वह वस्तु मूलतः वह वस्तु न रह जाए। उदाहरण, जल में तरलता है और अग्नि में ताप, तो बिना तरलता के जल की कल्पना व्यर्थ है और बिना ताप के अग्नि। यह इनका स्वाभाविक प्रकृति है, धर्म है। दूसरा, वह धर्म जो छोड़ा न जा सके और ना ही ग्रहण किया जा सके, जैसे अग्नि अपने ताप के गुण को न छोड़ सकती है और न ग्रहण कर सकती है। तीसरा स्वाभाविक लक्षण है वह धर्म जो उसके स्वयं के लिए कोई भार प्रतीत न हो। उदाहरण, अग्नि अपने ताप से नहीं जल सकती और उसका अपना ताप उसके लिए कभी कोई भार नहीं होता। चौथा स्वाभाविक धर्म हुआ वह धर्म जिधर वह स्वभावतः प्रवृत्त होता है, जैसे जल मौका लगते ही सर्वप्रथम तरल हो जाता है। जल से आप बर्फ जमाइए, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, फिर मौका मिलते ही वह अपने नेचुरल फॉर्म, वाटरी फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये 4 हुए स्वाभाविक धर्म। अब नैमित्तिक धर्म को समझते हैं कि क्या होते हैं नैमित्तिक धर्म। तो नैमित्तिक धर्म वह है जो बाह्य कारकों से उपार्जित किया गया हो, उसे उस वस्तु का नैमित्तिक धर्म कहेंगे।
उदाहरण है कि पानी का स्वाभाविक धर्म है शीतलता। अब जब वह अग्नि के संपर्क में आता है तो वह गर्म हो जाता है, तो गर्म होना उसका नैमित्तिक धर्म हो गया, जिसमें निमित्त कारक कौन है? अग्नि। यानी जल ने कुछ समय के लिए अग्नि के गुण ताप को अपनाया और फिर वह इसे त्याग भी सकता है। जैसे ही आप अग्नि से पानी को अलग कीजिए तो धीरे धीरे वह अपने स्वाभाविक स्वभाव में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार विचार करते हैं कि हमारा स्वाभाविक धर्म क्या है और नैमित्तिक धर्म क्या है। वस्तुतः मैं कौन हूं? इतना तो हम सब जानते हैं कि मेरे शरीर के बाहर की वस्तुएं तो मैं निश्चित तौर पर नहीं हूं, और मैं समझती हूं कि इसमें तो आप में से किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अपने घर, अपनी संपत्ति से मुझे चाहे कितना भी लगाव हो, पर यह धन, यह संपत्ति तो मैं नहीं हूं। इनको तो मैंने उपार्जित किया है और मैं अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा से इसे छोड़ भी सकती हूँ। अब हमारा अगला विचार किस प्रकार का होना चाहिए? जब शरीर के बाहर की वस्तुएं मैं नहीं हूं, तो क्या मैं शरीर हूं? क्या यह देही मैं हूं? मैंने इस शरीर को जन्म के साथ ग्रहण किया और मरण के साथ इसे छोड़ भी दूंगी। इसके जन्म मरण के अलावा ये शरीर नित्य परिवर्तित भी हो रहा है, जो कि हम सब देख सकते हैं, महसूस करते हैं। जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था से प्रौढ़ावस्था का आना और विभिन्न स्थितियां जैसे स्वस्थ अथवा अस्वस्थ होना, ये सब तो शरीर के साथ घट रहा है। शरीर के कोष निरंतर मरते हैं, फिर नए कोष बनते हैं। तो इन सब में मैं कौन हूं? परिवर्तित अवस्थाएं या परिवर्तित स्थितियां या परिवर्तित होने वाले कोष, कौन हूं मैं? या ये सब नहीं तो क्या शरीर के अवयव जैसे रक्त, मांस, मज्जा, प्रत्यंग, क्या ये मैं हूं? क्योंकि ये सब भी तो बनते बिगड़ते रह रहे हैं, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो हो ही रहा है आवश्यकता अनुसार। तो क्या ऐसा शरीर मेरा स्वाभाविक धर्म हो सकता है? कभी नहीं। अब शरीर से थोड़ा और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं और विचार करते हैं कि क्या मन मैं हूं? सबसे पहले समझिए कि मन क्या है। मन अच्छे, बुरे, साधारण सभी विचारों का सतत प्रवाह है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड माइंड। सुबह से रात तक हमारे मन में असंख्य विचार आते जाते रहते हैं, जिसकी गिनती भी संभव नहीं है। तो इनमें से कौन सा विचार मैं हूं? क्या आप सोच सकते हैं? असंभव है ना? और ये असंभव इसलिए है क्योंकि विचार तो हमारे अनुभव में, हमारी जानकारी में आ ही रहे हैं। और जब हम कभी विचारहीन होते हैं, जैसे डीप स्लीप, सुषुप्ति अवस्था में, जहां कोई स्वप्न, कोई विचार, कुछ नहीं होता, तब भी तो मैं होता हूं। तो फिर मन भी मैं नहीं हो सकता। मैं तो कुछ और ही हूं। अब ऊपर मैंने आप सबसे सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप का नाम लिया, तो अब देखते हैं कि हमारी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और मैं इनमें से कौन कौन हो सकता हूं। तो हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। एक अवस्था का अनुभव पाने के लिए हमें उसकी पहली वाली अवस्था का त्याग करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर
जागृत अवस्था का त्याग करके ही हम स्वप्नावस्था का आनंद लेते हैं, और स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में आने के लिए स्वप्नावस्था का त्याग करना पड़ता है। सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप कंडीशन में तो ये दोनों ही अवस्थाओं का अभाव होता है, क्योंकि तब हम बिल्कुल विचार शून्य होते हैं। परंतु जगने के बाद सिर्फ ये अनुभव होता है कि मुझे बहुत गहरी नींद आई, बिल्कुल होश नहीं आया। आप सब ने भी ऐसा कई बार अनुभव किया होगा, जब आप बहुत गहरी निद्रा में सोए और उठने के बाद काफी फ्रेश फील किया होगा। तब आप सब ने भी यही कहा होगा कि बिल्कुल होश नहीं आया। अब बताएं कि इन तीनों अवस्थाओं में कौन सी अवस्था को मैं अपना वास्तविक स्वरूप समझूं? ये तीनों अवस्थाएं मैं नहीं हूं, क्योंकि तीनों का अस्तित्व परिवर्तित हो रहा है, नित्य परिवर्तन को प्राप्त होता रहता है। कभी जागृत, कभी स्वप्न, तो कभी गहरी निद्रा। तो इनमें से तो मैं कोई भी नहीं हो सकता। तब मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? जो कुछ भी नकारा जा सकता था, निषेध किया जा सकता था, उन सब के नकारने के बाद जो अवशिष्ट बच गया, जिसे और नकारा नहीं जा सकता, वही मैं हूं। कोई भी व्यक्ति क्या खुद को नकार सकता है? स्वयं का त्याग कर सकता है? स्वयं को अपना सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते। तब हम कह सकते हैं कि मेरे बिना शरीर, मन, अवस्थाएं, किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। मेरा सदैव होना ही मैं हूं। मैं सत स्वरूप हूं, अनाम, विशुद्ध, निराकार, निर्गुण और हमेशा विद्यमान, यानी सत स्वरूप। तो हमने तर्क द्वारा यह तो जान लिया कि मैं सत चित आनंद का सत हूं। अब जानते हैं कि मैं चित्त कैसे हूं। अब देखिए कि वस्तुओं, परिस्थितियों का ज्ञान हमें विचारों द्वारा होता है, और विचारों को मैं आत्मा चैतन्य प्रकाशित करता हूं। पर मैं स्वयं प्रकाश्य हूं, क्योंकि मुझे प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मैं वस्तु विहीन चैतन्य हूं, जो स्वयं प्रकाश्य है, चित्त स्वरूप। अब हम आनंद स्वरूप कैसे हैं उसे समझते हैं। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम कभी भी दुखी होना नहीं चाहते, हमेशा सुखी और आनंदित रहना चाहते हैं, और वह सुख सदैव बरकरार रहे ऐसा भी चाहते हैं। प्रसन्नता या आनंद हमें कभी बोझ जैसा नहीं लगता जिससे हम छूटना चाहते हो, बल्कि दुख हमारे लिए बोझ है जिसके नीचे हम दब से जाते हैं। आनंद ही हमारा मूल स्वरूप है, तभी तो हम सदा उसमें बने रहना चाहते हैं। वस्तुतः हम अनंत आनंद स्वरूप ही हैं। सत्य चित्त आनंद आत्मा का कोई गुण नहीं है, बल्कि ये उसका मूल स्वरूप है। और मजे की बात तो ये है कि ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। सत ही चित्त है और सतचित्त ही आनंद है, जो कि 100% आत्मा का ही स्वरूप है। ये शब्द या भाव या विचार नहीं है। इन्हें दोहराया जाए या चुपचाप आप इसे मान लीजिए केवल इसलिए कि श्रुतियां ऐसा कहती हैं या गुरु ने ऐसा कहा। सच पूछिए तो प्रत्येक को स्वयं ही अपने स्वरूप का निश्चय करना होता है। तभी तो हम अपने भ्रम से छूट सकेंगे कि यह मन, बुद्धि, शरीर मैं नहीं हूं, और अपने सत स्वरूप को अपना निज स्वरूप मानेंगे और उसमें प्रतिष्ठित हो पाएंगे।
अपने वास्तविक निज स्वरूप में अपनी यह अवस्थिति ही ध्यान है। इस सत्य से एक बार रूबरू होने पर कि जो मेरी आत्मा या मेरा निज स्वरूप है वही सबका स्वरूप है, हम निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि तब सारे भेदभाव तो मिट जाते हैं। वास्तविकता में देखिए तो मतभेद विचारों का, सोच का ही तो है। तात्विक दृष्टि से तो कहीं कोई भेद है ही नहीं। हम सब सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं और इसी में हमें रमे रहना है। जैसे हम मनुष्य हैं, जीव जंतु नहीं, इस बात की तरह अपने निज स्वरूप में अवस्थित रहना ही ध्यान कहलाता है। अब अगले श्लोक में समझेंगे कि हमें अपने स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, जो वो स्थिति हमेशा बनी रह सके।